हाय, मैं अनु। मैं आज की वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में? 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17, 25, डॉट 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 के कितने पद लेने चाहिए। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है 636 योग प्राप्त करने के लिए। 636 योग मतलब कि हमारा एक किसी एपी का है, उसका योग जो है वो 636 प्राप्त करने के लिए एपी दिया हुआ है इतना इतना के कितने पद लेने चाहिए। तो इस क्वेश्चन से हमें आंसर मिल रहा है कि क्या क्या दिया हुआ है। तो इसमें दिया हुआ है कि इसका जो एसिन है यानी कि एपी का योग क्या दिया हुआ है, 636 दिया हुआ है। अब उसके बाद क्या दिया हुआ है, इसमें एक एपी भी दिया हुआ है। एपी क्या दिया हुआ है, 9, 17, 25, डॉट डॉट डॉट। ये एक एपी दिया हुआ है और कह रहा है कि कितने पद लेने चाहिए। तो हमें एन का वैल्यू निकालना है। एन हमें पता नहीं कितने पद होंगे, कितने पद लेने चाहिए ताकि हमें 636 योग प्राप्त हो। तो इस एपी से हमें कुछ नजर आ रहा है। एन इक्वल टू हम यहां लिख देते हैं। एन इक्वल टू नहीं पता, निकालना है। ठीक है, तो ये जो एपी दिया हुआ है, एपी में हम यहाँ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 17 माइनस 9 इक्वल टू 8। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ए भी हमें मिल गया, डी भी मिल गया। अब हम एसिन के फॉर्मूले से एन का वैल्यू निकाल देंगे। एन का वैल्यू निकाल लेंगे तब हमें पता चल जाएगा कि कितना हमें पद लेना चाहिए। तो नाउ एसिन इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है फॉर्मूला। एन हमें पता नहीं है, एन ही तो निकालना है। एन बाई 2 इंटू 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है 9 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 8 और एसिन क्या दिया हुआ है 636। एसिन का वैल्यू 636। अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। 636 देखिए यहाँ पे 636 और ये 2 से गुना हो जाएगा और यहाँ क्या बचेगा n इंटू 9 दूना 18 प्लस 8n माइनस 8 होगा ना। अब क्या हो जाएगा 6 दूना 12, 3 दूना 6, 1 7 और 6 दूना 12, 12 72। n इंटू 18 में से 8 चला गया 10 प्लस 18 होगा ना। अब यहाँ क्या कीजिए 12 72 इक्वल टू 10n प्लस 18 स्क्वायर होगा ना। कॉस से बाहर निकालने n सबके साथ मल्टीप्लाइड हुआ तो ये यहाँ पे ये हुआ। अब आगे देखिए क्या होगा। अब देखिए 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 12 72 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब इसमें क्या देखिए 2 सब में कॉमन हो सकता है तो यहाँ क्या हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 6 दूना 12, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 636 इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई दिक्कत हुई? अब आगे क्या करना है, अब आगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया है तो इसे हम फर्स्ट इंटू लास्ट के फॉर्मेट में बनाकर इसको n का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए 4n स्क्वायर इसको प्लस 636 गुने 4, 636 में 4 से जब गुना करेंगे हम तो 25 44 आएगा। ठीक है, 25 44 को कितन ऐसा तोड़ना है कि ताकि बीच वाला अंक जोड़ने और घटाने पे मिल जाए। तो 53
एन और माइनस 48 एन। हाँ चलिए ठीक है, 53 एन माइनस 48 एन माइनस 636 इक्वल टू 0। इसको एक बार चेक कर लेते हैं क्या मैं सही जा रही हूँ या नहीं। तो देखिए, इसको इसमें जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2544, इसका भी आएगा 2544। अब इसकी कुछ बात आती है जोड़ने में घटाने की, तो घटाने से यहाँ 53 में से 48 जाएगा, 5 आएगा, और साइन प्लस का है तो प्लस का होगा। चलिए अभी तक तो सही है। अब यहाँ पे हम एन को कॉमन कर लेते हैं, तो एन प्लस 53, यहाँ पे माइनस 48, सॉरी यहाँ पे हम 12, सॉरी यहाँ पे 4 होगा ना, एन को ही सिर्फ कॉमन कर रहे हैं ना हम, एन को कॉमन कर रहे हैं, तो 4n प्लस 53, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 4 लाना है तो 12 को कॉमन करेंगे तो 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। सही है ना। अब आगे देखिए, 4n प्लस 53, एक हो गया n माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए n माइनस 12, ये तो प्लस में है तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो नेगेटिव वाला हम नहीं लेते हैं। क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन में हम पढ़ाए थे तो n इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 12, यानी कि इसमें 12 वैसे पद है जिसका योग हमें 636 प्राप्त होगा। अब उसी तरह क्वेश्चन नंबर हम 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, कह रहा है किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग जो है 400 है। पदों की संख्या और सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। इससे भी कोई आसान क्वेश्चन है। देखिए, जो दिया गया है वो हम लिख देते हैं। क्या क्या दिया हुआ है, किसी एपी का प्रथम पद 5 है, यानी ये हमारा क्या है 5, मार्कर थोड़ा प्रॉब्लम। ए इक्वल टू प्रथम पद क्या है 5, अंतिम पद क्या है, अंतिम पद 45 है, यानी एन जो है 45 है। अब क्या कह रहा है, उसका योग जो है वो 400 है, एन इक्वल टू 400। अब क्या कह रहा है, पदों की संख्या और सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या n ज्ञात कीजिए और सार्व अंतर d ज्ञात कीजिए। तो हम देखिए फॉर्मूले से आते हैं। यहाँ पे an दिया हुआ है, ठीक है, और एन दिया हुआ है, तो एन का एक फॉर्मूला होता है n/2 इंटू ए प्लस एन। इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, n का वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए, एन इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस ए एन। इस फॉर्मूले को क्यों अप्लाई किए, क्योंकि यहाँ पे हमें हमारा ए दिया हुआ है और एन भी दिया हुआ है, तो एन भी दिया हुआ है, तो इस फॉर्मूले के हेल्प से हम एन का वैल्यू निकाल लेते हैं। एन क्या दिया हुआ है 400, एन निकालना है, ए का वैल्यू 5 है और एन का वैल्यू 45 है। अब देखिए यहाँ पे 400 इंटू 2 800 हो गया। अब यहाँ एन हुआ इंटू 45 प्लस 5 50 हो गया। अब एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 800 डिवाइडेड 50 क्या हो जाएगा 5 एकम 5 16 25 80, इसलिए एन का वैल्यू 16। एन का वैल्यू निकल गया। अब हमें डी का वैल्यू निकालना है, तो डी का वैल्यू निकालने के लिए हम एन का फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। अब एन इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है 45 इक्वल टू ए का वैल्यू 5 प्लस एन का वैल्यू 16 आ गया।
16 माइनस 1 और डी का वैल्यू नहीं पता है, डी का वैल्यू तो निकालना ही है। अब 45 माइनस, इसको उस साइड ले जाते हैं तो 5 हुआ माइनस के साथ गया और 16 में से 1 जाएगा 15d। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 40 इक्वल टू 15d आ गया ना। d इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 इक्वल टू 15, 8 45, 5 तिहाई 15, d का वैल्यू क्या आ जाएगा 8/3 आंसर। हमारा डी का भी वैल्यू निकल आया। अब हम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन में किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। क्वेश्चन नंबर 6, यदि सार्व अंतर 9 हो तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है? इनका योग क्या है? कितने पद हैं इसमें n ज्ञात करना है और इसका योग ज्ञात कीजिए। तो SN निकालना है। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। तो देखिए जो लिखा दिया हुआ है वो लिखते हैं। क्या लिखा हुआ है? किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद, प्रथम पद ए होता है, क्रमशः 17 और 350 है। ए क्या होगा? ए का वैल्यू 17, अंतिम पद क्रमशः 350 है। एन अंतिम पद ए एन 350 है। यदि सार्व अंतर 9 है, डी का वैल्यू 9 है, तो इसमें कितने पद हैं? एन का वैल्यू पता नहीं है, इसमें कितने पद है और एशन और इसका योग याद करना है। लिख लिए। क्वेश्चन को आप जितने आसानी से बारीकी से तोड़ तोड़ कर पढ़ेंगे उतना ही आपको समझ में आएगा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है। अक्सर लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन क्या दिया हुआ है, क्या लिखे और क्या निकालना है, यही नहीं समझ में आता। तो अब जितना भी क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ेंगे उतना आपको समझ में आएगा कि क्या क्वेश्चन में दिया गया है और क्या हमें निकालना है। तो जो जो दिया हुआ था वो हम लिख दिए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? एन दिया हुआ है, ए भी दिया हुआ है, डी भी दिया हुआ है, एन निकालना है। तो एन निकालने के लिए हम एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्योंकि एन दिया हुआ है। तो एन इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का वैल्यू दिया हुआ है 350, ए का वैल्यू 17 प्लस एन का वैल्यू निकालना ही है, डी का वैल्यू 9। 350 माइनस, ये प्लस में है उस साइड जाएगा तो माइनस लेकर जाएगा, और 9 एन माइनस 9 लिख सकते हैं ना। 350 में से 17 जाएगा तो क्या बचेगा? 333 इक्वल टू 9n माइनस 9। ठीक है, 333 और ये माइनस 9 है वो सट जाएगा तो प्लस 9 साइन लेकर जाएगा, प्लस 9 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 342। 342 इक्वल टू 9n। अब n इक्वल टू क्या हो जाएगा? 342 डिवाइडेड बाई 9। कितने बार में कर जाएगा? 9 27 38। ठीक है, तो n का वैल्यू हमारा n इक्वल टू 38, n का वैल्यू हमारा 38 आ गया। अब निकालना क्या है? एन। तो एन का हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? क्योंकि इसमें एन हमारा दिया हुआ है, तो एन दिया हुआ है तो एन का वो शॉर्ट टर्म वाला फार्मूला यूज करेंगे। एन इक्वल टू एन बाई 2 इंटू ए प्लस एन। एन यहाँ पे क्या आया? 38/2, ए का वैल्यू 17 प्लस एन का वैल्यू क्या दिया हुआ? 350। अब इसको काट दीजिए।
19 बार में कट गया। 19 इंटू 7 6 367 आया। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6973, ये हो गया हमारा आंसर। एसएन का वैल्यू भी निकल गया, एन का वैल्यू भी निकल गया। तो बस ये देखना होता है इस फॉर्मूले से हमें क्या निकलेगा। अब उसी तरह क्वेश्चन नंबर हम 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। आप बुक को पास में रखिए क्योंकि मैं क्वेश्चन को नहीं लिख रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। उस एपी का प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें d = 7 यानी सार्वंतर जो है 7 है और 22वां पद 149 है और कितने पद हैं इनका योग ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है वो हमें देखना है। d का वैल्यू दिया हुआ है 7, d 7 हो और 22वां पद 149 है। 22वां पद यानी कि 822 जो है 149 है। अब क्या कह रहा उस एपी के प्रथम 22वां पदों का योग, 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए यानी कि S22 और इसमें कितने पद हैं वो भी निकालना है यानी n भी निकालना है। n भी निकालना है हमें, n भी निकालना है और S22 भी निकालना है। क्या क्या दिया हुआ है, an दिया हुआ है तो n का वैल्यू निकालना है तो 822 से आते हैं। 822 को हम क्या लिख सकते हैं, a + 21d लिख सकते हैं ना। क्या दिया हुआ है 149 = a + 21 और d का वैल्यू दिया हुआ है 7। 149 और ये आया माइनस के साथ 21 में हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 14 147 = a। यहाँ पे क्या आया 2 इसलिए a = 2। यहाँ पे a का वैल्यू जो हमारा आया 2 आया। जब a का वैल्यू 2 आया तो n का वैल्यू निकल आएगा S22 से, या फिर n का वैल्यू क्या 22 पद है ही तो n नहीं भी निकालेंगे तो चलेगा। n क्या है हमारा, कितने पद है, n = 22 क्योंकि n भी अंतिम पद ही 22 है और 22 पदों का योग भी ज्ञात करना है। तो अब चलते हैं एशियन से, 22 पदों का योग निकालना है तो S22 इसका फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू a + an। n क्या है 22/2, a का वैल्यू क्या आया 2 और an हमारे क्या है 149। 11 बार में कट गया, 151 इस मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 22 पदों का योग भी निकल गया और पहला पद भी निकल गया। अब उसी तरह क्वेश्चन नंबर हम 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का ज्ञात कीजिए। उस एपी के प्रथम 51 पदों को ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः
14 और 18 है। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, किसी एपी के प्रथम 51 पदों को ज्ञात कीजिए, यानी कि योग, प्रथम पदों का योग एस 51 निकालना है हमें, एस 51 निकालना है हमें। और क्या कह रहा है, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। दूसरे पद A2 14 है और तीसरे पद A3 18 है। तो A2 और A3 के हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, A2 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस डी। A2 हमारा कितना दिया हुआ है, 14 इक्वल टू A प्लस डी, बाकी और कुछ नहीं दिया हुआ। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब उसी तरह A3 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D। A3 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 18, A प्लस 2D। इसको हम इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से हम चलते हैं। समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 14 इक्वल टू A प्लस डी, इक्वेशन फर्स्ट। 18 इक्वल टू A प्लस 2D, इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पे विलोपन विधि का यूज किए हैं, 4 होगा इक्वल टू, ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ये माइनस में आएगा और यहाँ पे डी भी जो आएगा माइनस में। अब डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल। देखिए यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल, तो डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4। अब डी का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, तो हमारा ए का वैल्यू निकल जाएगा। एक में रखने पर समीकरण ए क्या है, 14 इक्वल टू A प्लस डी, 14 इक्वल टू A प्लस डी का वैल्यू 4, क्या आ जाएगा, 14 माइनस 4 इक्वल टू A, 10, A का वैल्यू 10 आ गया। है तो कोई दिक्कत। तो अब क्या कह रहा है, 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 51 पदों का योग, is 51 n upon 2 2a plus n minus 1 into d, एंड 51 2a का वैल्यू 10, 51 माइनस 1 और d का वैल्यू क्या आया, 4। इक्यावन बटे 2, 10 दूना 20, यहाँ पे 1 मिनट प्लस है ना, प्लस और 50 में 4 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 5 के 20 200। 51 बटे 2 इंटू 220, 51 गुने 110, तो कितना आ जाएगा,
5610 आंसर। यानी कि 51 पदों का योग जो है, एपी की 51 पदों का योग जो है क्या है, 5610। अब उसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, लिखा है यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग जो है 49 है, प्रथम 7 पदों का योग। क्वेश्चन नंबर 9, प्रथम 7 पदों का योग यानी S10 क्या दिया हुआ है 49, S7 49 दिया हुआ है, 7 पदों का योग जो है 49 दिया हुआ है। और प्रथम 17 पदों का योग 289 है। और प्रथम 17 यानी S17 का क्या दिया हुआ है 289। तो इसके प्रथम इन पदों का योग ज्ञात कीजिए। एसएन 7 पदों का योग 49 दिया हुआ है, 17 पदों का योग 289 दिया हुआ है, तो इन पदों का योग निकालना है। कितना आसान हो गया, जो दिया हम लिख दिए और जो निकालना है सो लिख दिए। अब एशियन निकालना है हमें, तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले S7 से चलते हैं, ठीक है। S7 n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूले को आप जानते हैं ना, n की जगह पर 7, 2a का वैल्यू नहीं है, n की जगह पर 7-1 इंटू टी। टू ए प्लस 60, ठीक है। 7/2 इंटू, अब यहाँ 2 को कॉमन कर सकते हैं, 2 तो यहाँ पे a हो जाएगा प्लस 3d हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम ये 2 को काटने के लिए हम ऐसा की। आप आगे भी बाद में भी काट सकते हैं और बाद में भी कॉमन ले सकते हैं। और यहाँ पे देखिए S7 का वैल्यू ही तो दिया हुआ है ना 49। चाहते तो हम ऊपर भी काट देते हैं, लेकिन जब हम नीचे कट कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बचा 7 इक्वल में 49। 7 से 49 कट जाएगा 7 बार में। थोड़ा यहाँ पे लेंदी नहीं होगा, देखिए आप 2 को कॉमन कर लिए, 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल किए और 7 यहाँ पे बचा है, और इक्वल में ये आपस में कट जाएंगे तो क्या होगा 49 जो है 7 बार में आएगा, तो 49 7 बार में कट गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 इक्वल टू a प्लस 3d। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या करते हैं, S17 भी दिया हुआ है ना, S17 दिया हुआ है, तो S17 का भी हम यूज करते हैं। n/2 फॉर्मूला नहीं लिखते हैं, n/2 यानी 17/2 इंटू 2a प्लस n-1, 17-1 इंटू d का वैल्यू नहीं है। S17 का वैल्यू 289, 17/2, 2a प्लस 16d। यहाँ पे भी हम 2 को कॉमन ले लेते हैं, को कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा a प्लस 8d। अब आगे कट कीजिए, 2 से 2 कैंसिल, और 17 बार में ये 289 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 17 इक्वल टू a प्लस 8d।
क्या इसको हम समीकरण 2 मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं। तो अब समीकरण 1 और 2 से ए और टी का वैल्यू निकाल लेंगे। तो अब आइए यहाँ पे, ये रहा इक्वेशन 1 और ये रहा इक्वेशन 2। अब देखिए यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 एवं 2 से। समीकरण 1 क्या है? 7 इक्वल टू ए प्लस 3d। समीकरण 2 क्या है? 17 इक्वल टू ए प्लस 8d। -10, 17 में से 7 गया -10, ए तो कैंसिल हो जाएगा हमारा, -5d। डी का वैल्यू क्या हो जाएगा? -10 अपॉन -5, 5 2 जा 2, डी का वैल्यू 2 आया। तो डी का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे तो हमारा ए का वैल्यू निकल जाएगा। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है 7 इक्वल टू ए प्लस 3d। 7 इक्वल ए प्लस 3 इंटू 2, 7 माइनस 6 इक्वल टू 2, 3 2 जा 6 और 6 इक्वल से इस साइड में गया तो क्या आया? 6 माइनस में ए का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1। डी का वैल्यू आ गया, ए का वैल्यू आ गया। अब क्या कह रहा है? हमें अंतिम इन पदों का योग ज्ञात करना है। अब हमें एशियन ज्ञात करना है। आगे एशियन निकालना है। एशियन इन बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n तो निकालना ही है। 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2n प्लस 2n माइनस 2, यहाँ n नहीं है। 2 में 1 से मल्टीप्लाई किए 2 आया, 2 प्लस 2n माइनस 2। अब एक प्लस में है एक माइनस में है तो कैंसिल हो गया। अब क्या हो गया यहाँ पे? n अपॉन 2 और ये हमारा क्या आया? इंटू 2n। 2 से 2 कैंसिल, n इंटू n इक्वल टू n स्क्वायर। तो अंतिम n पदों का योग हमारा आया n स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर। अब इसी तरह हम आगे क्वेश्चन 10 को देखते हैं। आइए देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्या लिखा है? दर्शाइए कि a1, a2, डॉट डॉट an से डॉट 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 से एक एपी बनती है। an, a2 और ऐसे करते करते a3, a4 डॉट 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 an से एक एपी बनाई जाती है यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। मतलब an का वैल्यू दिया हुआ है। n इक्वल टू फर्स्ट में क्या दिया हुआ है? n इक्वल टू 3 प्लस 4n दिया हुआ है। साथ ही प्रत्येक स्थितियों में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि a1, a2 और a3 डॉट 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 an से एक एपी बनाई जाती है। एपी को बनाते हैं और an का वैल्यू दिया हुआ है। तो इसके अंतिम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, और एपी भी बनाना है। बस इतना दिया हुआ है, इससे हमें एपी भी बनाना है।
और AP जो बनता है A1 A2 और A3 ये सबसे बनता है। तो क्या हम A1 निकाल सकते हैं? A1 इक्वल टू n की जगह पे हम A1 निकाल रहे हैं तो n की जगह पे हम n पुट करेंगे, और A2 जब निकालेंगे तो n की जगह पे हम 2 डालेंगे। A3 निकालेंगे तो n की जगह पे 3 लिखेंगे, क्योंकि A1 A2 और A3 डॉट 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 AN से हमारा एक AP बनाई जाती है। तो A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 प्लस A, 3 प्लस 4 इंटू 1। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या होगा? 3 प्लस 4 में 1 से मल्टीप्लाई किए 4, 7। अब उसी तरह A2 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 प्लस 4 इंटू n की जगह पे 2। इसको सॉल्व कीजिए। 3 प्लस 4 2 जा 8, कितना आ जाएगा? 11। अब उसी तरह A3 निकालते हैं। 3 प्लस 4 इंटू 3, 3 प्लस 12, 15 हो गया। अब उसी तरह A4 निकालते हैं। 3 प्लस, आप जितना भी निकाल सकते हैं, 5 तक निकाल कर देखते हैं। A5 3 प्लस 4 इंटू 5, 5 चौके 20, 23। तो A1 हमारा निकल गया, A2 निकल गया, A3 निकल गया, A4 निकल गया, A5 निकल गया। तो AP तो हमारा तैयार हो गया। तो AP का प्रथम पद क्या हो गया? 7, क्योंकि A1 हमारा 7 आया, A2 क्या आया? 11, और A3 क्या आया? 15, A4 क्या आया? 19, और A5 लास्ट में, और इसी तरह AN तक बनेगा। ठीक है। तो अब हमें अंतिम 15 पदों का योग ज्ञात करना है, मतलब अंतिम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। S15 निकालना है। तो S15 निकालना है तो इस AP के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो A इक्वल टू हमारा 7 हो गया। तो D क्या हो जाएगा? 11 माइनस 7, 4। D हमारा 4 आ गया। अब क्या करेंगे? S15 निकालना है। S15 फॉर्मूला भी यहाँ पे पुट कर देते हैं। n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D। n का वैल्यू 15 अपॉन 2 इंटू A यानी प्रथम पद 7, 15 माइनस 1। D का वैल्यू क्या आया? 4। अब तक तो इतना कर दिए। अब क्या करेंगे? 15 अपॉन 2, 7 दूना 14 प्लस यहाँ हो जाएगा 14 और 4 में गुना कर दें 56। अब आगे देखिए, 6 4 10 और 5 1 6 7, 15/2 गुना 70, 35 दूना 70, 15 गुने 35 कितना आ जाएगा? 15 में 35 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 575 आंसर। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इसमें भी हमारा S15 ही निकालना है, बट n का वैल्यू जो है कुछ चेंज दिया हुआ है। n का वैल्यू जो है वो चेंज दिया हुआ है। बिल्कुल इसी तरह सेम टू सेम है। n का वैल्यू चेंज दिया हुआ है। क्या सेकंड में n का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 9 माइनस 5n। उसी तरह हम
A1 निकालेंगे। A1 निकालने के लिए 9 माइनस 5 इंटू 1, 9 माइनस 5, 4, 8 2, 9 माइनस 5 इंटू 2, 9 माइनस 10 माइनस 1, A3 9 माइनस 5 इंटू 3, 9 माइनस 15 माइनस 6, A4 इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 4, एन की जगह पे हम 1 2 3 बस पुट किए हैं, ज्यादा कुछ नहीं है, 20 माइनस 11, A5 9 माइनस 5 इंटू 5, 9 माइनस 25, सॉरी 5 में से 15 में से 9 गया 6 और ये 10 ये हो गया, लेकिन माइनस में। अब उसी तरह एपी तो हमें मिल गया, एपी तो प्राप्त हुई है हमें। एपी क्या है? A1 हमारा 4 आया, A2 माइनस 1, A3 माइनस 6, A4 माइनस 11, A5 माइनस 16 डॉट डॉट। ये हमारा एपी प्राप्त हुआ। ठीक है, अब इस एपी से हम अंतिम 15 पदों का योग को निकालते हैं। तो यहाँ पे इस एपी से हमारा ए तो दिख रहा है, A इक्वल टू 4, D इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1 माइनस 4 इक्वल टू -5। अब इस 15 n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, $15.2 2 इंटू 4 प्लस 15 माइनस और -5, चार दूना 8 और यहाँ पे देखिए 14 5 70 माइनस में हुआ। यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे हम आगे माइनस को कर देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। आगे यहाँ पे माइनस में हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो गया, तो माइनस आगे कर देते हैं और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 62। अब 31 में 15 से मल्टीप्लाई किए तो 5 और 1 और 15 16 6 3 465, जो कि माइनस में आंसर। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा कर ही जाएं ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।